नमस्कार। मैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट की तरह से काम करता हूँ। मैं आज आपके सामने कम उम्र के बच्चे, लड़कों और एडोलेसेंट एज ग्रुप के लड़कों की एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली ओपीडी में या समाज में देखने को मिलती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। हम उन परिवर्तनों से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं या हमको पूरी जानकारी नहीं होती है और हम उनको कुछ विकार या परेशानी समझ करके मानसिक रूप से परेशान होते रहते हैं या फिर कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर को भी अगर कभी पूरी जानकारी नहीं होती है तो आपको कभी कभी उसमें गलत एडवाइस भी मिल जाती है। मैं बात करना चाहता हूँ आज आपको स्क्रॉटल और टेस्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, मतलब अंडकोश और अंडकोश वाले एरिया में जो समस्याएं होती हैं। मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो चाइल्डहुड में बच्चों में, मतलब 12 साल तक के बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जिसको यूजुअली 19 ईयर्स कहते हैं, और कुछ यंग एडल्टहुड में जैसे 22-23 साल तक कॉमन होती हैं। शायद कुछ ही लोगों को ये पता होगा, अंडकोश जन्म के समय में जब बच्चा पेट में पनप रहा होता है तो अंडकोश का डेवलपमेंट पेट के अंदर होता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो अंडकोश पेट की पिछली दीवार के सहारे नीचे उतर करके स्क्रॉटम में आ जाते हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जन्म से ही अंडकोश में, स्क्रॉटम में अंडकोश टेस्टिस नहीं होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको डॉक्टर्स, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है या माता पिता समय रहते पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज करने से ठीक हो जाती है। इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस में कभी कभी टेस्टिस आपको पेट के निचले हिस्से में या जांघ के ऊपरी हिस्से में फील हो जाता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, और कभी कभी नहीं होता है, मतलब वो पेट के अंदर होता है या फिर जांघ के ऊपरी या पेट के निचले हिस्से में आपको महसूस हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस या नीचे ना उतरा हुआ अंडकोश हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और समय रहते इसका क्यों पता चलना चाहिए। अंडकोश में 13-14 साल की उम्र से शुक्राणु बनने शुरू होते हैं, लेकिन अगर ये अंडकोश पेट के अंदर है और स्क्रॉटम में नहीं उतरा हुआ है तो उसका तापमान 1 से 2 डिग्री ज़्यादा होता है, जिसके कारण से शुक्राणु बनाने वाले सेल समय के साथ में खत्म होते चले जाते हैं। इसके अलावा ये अंडकोश कभी कभी चोट लगने के कारण या धुरी पे घूम जाने के कारण नष्ट होता है, और उसके प्रति होने वाली हमारी शरीर में जो रिएक्शन है वो दूसरे अंडकोश के शुक्राणु बनाने वाले सेल को भी नुकसान पहुंचाती है, और इन परिस्थितियों में बड़े होने पे सीमेन में शुक्राणु नहीं होते हैं और शादी होने के बाद में बच्चे होने में दिक्कत आती है। इसीलिए जन्म के समय में मेल चाइल्ड में ये देखना जरूरी होता है कि उसके अंडकोश दोनों नीचे उतरे हुए हैं, और अगर नीचे उतरे हुए नहीं हैं तो कहाँ है, पेट में है कि पेडू में है, और उनका समय रहते ऑपरेशन। समय का मतलब होता है आइडियल एज होती है 1 साल से 2 साल के बीच में। 1 साल से छोटी उम्र में इन्फेंसी होती है, ऑपरेशन के अपने कुछ प्रॉब्लम होते हैं, और अगर हम 2 साल के बाद इस ऑपरेशन को कराते हैं तो प्रति साल शुक्राणु बनाने वाले सेल समय के साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं और उस अंडकोश में शुक्राणुओं की क्वालिटी और संख्या दोनों कम हो जाती है। जिस तरह से अंडकोश पेट से उतर करके नीचे जाता है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा। ये पेट का हिस्सा सिलोमिक कैविटी होती है। ये अंडकोश यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ से उतर करके नीचे आ जाता है। जन्म के समय में ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर में अंडकोश होता है, उसकी अपनी कुछ कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स और कैनाल जहाँ से उतर करके वो नीचे आता है, जन्म के बाद में वो बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कैनाल थोड़ी खुली रह जाती है तो यहाँ से पेट का पानी नीचे उतर करके अंडकोश में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें अंडकोश में सूजन आ जाती है। बच्चा जब रात में सो जाता है तो वो सूजन कम आ जाती है, दिन भर खेलने कूदने के बाद में वो सूजन बढ़ जाती है। अगर ये थोड़ी खुला हुआ होता है तो केवल द्रव पदार्थ फ्लूइड नीचे उतरता है। अगर ये ज़्यादा खुला हुआ होता है तो पेट से आंतें भी उतर जाती हैं। इसके आधार पे इसको या तो कंजेनाइटल हाइड्रोसिल बोला जाता है, मतलब केवल पानी नीचे उतर के आ रहा है, या फिर कंजेनाइटल हर्निया बोला जाता है जिसके मतलब आंत भी नीचे उतर के आती है। बचपन में जब
थोड़ा सा उम्र बढ़ने लगती है और हमारे अंदर हार्मोन के सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं, तो अंडकोश का साइज बड़ा होने लगता है। और ये वो समय होता है जब एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, अंडकोश में अचानक सूजन आना। अंडकोश में अगर 12, 13, 14 साल की उम्र में या उसके बाद भी कभी अचानक सूजन आती है, तो एक कंडीशन जिसको टेस्टिकुलर टॉर्शन बोलते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि अंडकोश अगर फ्री है तो वो अपनी धुरी पे घूम जाता है। जैसे ये अंडकोश है, अगर ये फ्री है, ये चिपका हुआ नहीं है पीछे की तरफ, तो ये अपनी धुरी पे घूम जाता है। जैसे कि मान लीजिए अंडकोश है और अंडकोश फिर इस तरह से घूम जाता है। थोड़ी घूमता है अगर 1.5 चक्कर तो केवल वेन्स बंद होती हैं, और अगर 2.5 चक्कर घूम जाता है तो अंडकोश को जाने वाली अच्छे खून की नली भी बंद हो जाती है। फिर आपके पास में बहुत कम समय होता है, अचानक बच्चे को अंडकोश में दर्द होता है, अंडकोश में सूजन आ जाती है, और इसको फौरन ऑपरेशन करके डीरोटेट, मतलब पुनः घुमा करके अपनी स्थिति में लाके फिक्स कर देना चाहिए। अगर ये ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर हो जाता है तो अंडकोश बच जाता है। अगर 24 घंटे का गोल्डन पीरियड खत्म हो जाता है तो यह अंडकोश फिर नष्ट हो जाता है। कुछ कंडीशन में टॉर्शन ना होकर के इन्फेक्शन होता है, जिसको एपिडेर्मोआर्काइटिस बोलते हैं। एपिडेर्मोआर्काइटिस किसी भी एज ग्रुप में होती है, लेकिन जब चाइल्डहुड में और यंग एडल्टहुड में या एडोलेसेंस में ये प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा उसको टॉर्शन से डिफरेंशिएट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो डॉपलर स्टडी करके ये देखते हैं कि अंडकोश में खून का दौरान प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं है। अगर खून का दौरान मेंटेन नहीं है तो टॉर्शन है, अगर खून का दौरान है या ज़्यादा खून का दौरान है तो ऐसी परिस्थिति में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये तो होते हैं कॉमनली चाइल्डहुड प्रॉब्लम। जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, एडल्टहुड में आता है, तो जब शरीर का विकास होता है, लिंग का साइज बढ़ता है, अंडकोश का भी साइज बढ़ता है, तो कुछ और भी समस्याएं आती हैं। इस एज ग्रुप में भी हर्निया, हाइड्रोसील होते हैं। हाइड्रोसील अंडकोश के तरफ, चारों तरफ जो पानी भर जाता है उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप इस कंडीशन में देखते हैं तो ये अंडकोश है और ये सैक में पानी भरा हुआ है, तो इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रोसील नॉर्मली ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल कुछ जगहों में ज़्यादा कॉमन होता है जहाँ पे फाइलेरिसिस होती है। जहाँ पे फाइलेरिसिस नहीं होती है वहाँ पे इसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन चोट लगने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण भी अंडकोश के चारों तरफ पानी भर सकता है, जिससे कि उसमें हाइड्रोसील का दबाव पैदा हो जाता है। दूसरी जो समस्या, दिक्कत होती है, वो परेशानी होती है, तो उसमें ये परेशानी होती है कि इन्फेक्शन भी उसको हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है तो उसका समय से एंटीबायोटिक लेकर के उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वेरिकोसील, जिसके बारे में मैं आज आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ। वेरिकोसील जो होती है वो अंडकोश को जाने वाली खून की नलियाँ होती हैं। ये मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अंडकोश से जाने वाली, वापस शरीर में जाने वाली गंदी खून की नलियाँ, ये टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं। इनका एक पूरा गुच्छा होता है, इसके अंदर वॉल्व बने होते हैं। जब ये वॉल्व इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो ये अंडकोश में ये खून की नलियाँ फैल जाती हैं। इसको वेरिकोसील बोलते हैं। वेन्स का फूलना हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे पैर में अगर फूलता है तो वेरिकोज वेन बोलते हैं, टेस्टिस में अगर फूलता है तो उसको वेरिकोसील बोलते हैं। वेरिकोसील से क्या परेशानी होती है? बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं 16, 17, 18 साल की उम्र में कि उनके अंडकोश में खड़े होने पे सूजन आ जाती है, गुच्छा सा बन जाता है, धीरे धीरे करके उसमें खिंचाव महसूस होने लगता है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि खून का वहाँ पे ठहराव होने लगता है, और खून के ठहराव होने से वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। उससे शुक्राणु बनने की क्षमता पे बुरा असर पड़ता है। शुरू में शुक्राणु की गति कम होती है, और समय रहते अगर इसको ना पकड़ा जाए तो बाद में शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे बाद में बच्चे होने में दिक्कत आती है। तो इसके दो मुख्य परेशानियां हुई वेरिकोसील की। एक तो परेशानी हुई खड़े होने पे खिंचाव महसूस होना, दर्द महसूस होना, अंडकोश में गुच्छे की तरह से सूजन आ जाना, और दूसरी जो परेशानी होती है वो होती है शुक्राणुओं में खराबी आना और शादी होने के बाद बच्चे ना हो पाना। ऑपरेशन कभी भी खिंचाव या दर्द के लिए नहीं किया जाता है। ऑपरेशन हमेशा किया जाता है शुक्राणुओं के बनने की क्षमता में जो खराबी आती है
और जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसका ऑपरेशन किया जाता है। ये क्लिनिकली 3 ग्रेड की होती हैं। अल्ट्रासाउंड पे इसको कंफर्म किया जाता है, सीमेन टेस्ट कराया जाता है और ये देखा जाता है कि शुक्राणु खराब तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल ऑपरेशन कर लेना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिसमें अंडकोश में केवल दर्द महसूस होता है। हर ओपीडी में यूरोलॉजिस्ट के पास, सर्जन के पास में ऐसे 17, 18, 19 साल से लेकर के 23, 24 साल के लड़के आते हैं जो बताते हैं कि उनको अंडकोश में दर्द होता है। अगर सारे कारणों को आप रूल आउट कर दें तब भी अंडकोश में दर्द हो सकता है, जिसको इडियोपैथिक ऑर्केल्जिया बोलते हैं। अगर 3 महीने से ज्यादा अंडकोश में दर्द बना हुआ है और उसका कोई भी और कारण सामने नहीं आ रहा है तो उसको इडियोपैथिक ऑर्केल्जिया बोलते हैं। इडियोपैथिक ऑर्केल्जिया एक काफी कॉमन कंडीशन होती है। हमें ये पता रहना चाहिए कि अंडकोश में दर्द होने के क्या कारण होते हैं। या तो अंडकोश को जाने वाली नर्व रीढ़ की हड्डी में या पेट के लेवल पे कहीं पे इरिटेट हो रही होती है तो अंडकोश में दर्द हो सकता है। ये न्यूरैल्जिया या न्यूरोपैथिक पेन्स के कारण होता है। और दूसरा बड़ा कॉमन कंडीशन होती है, वो होती है जब सीमेन अच्छी मात्रा में बनता है तो अंडकोश में खिंचाव होने लगता है और उस अंडकोश में खिंचाव या कंजेशन होने से अंडकोश में क्रोनिक पेन होने लगता है और कभी कभी ये दर्द काफी सीवियर हो जाता है। इसके अलावा अंडकोश से जो सीमेन निकल कर पेशाब के रास्ते में जाता है वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो कभी कभी अंडकोश में काफी सीवियर पेन हो जाते हैं। यंगस्टर्स को बहुत टाइट पैंट्स अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि डेनिम की जो टाइट जीन्स होती हैं उनकी म्यानी क्रॉनिकली बार बार अंडकोश के ऊपर दबाव रगड़ मार करके उसमें दर्द पैदा करती है। साइकिलिंग करने वाले लोग या कोई भी ऐसी आपकी एक्टिविटी जिसमें अंडकोश में बार बार हल्की हल्की सी चोट महसूस हो रही है, दबाव पड़ रहा है, वो भी एक क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे अंडकोश में दर्द महसूस होता है। अगर ये दर्द लंबे समय तक बना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दवाइयों के द्वारा इस दर्द को कम किया जा सकता है। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। किसी किसी को अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो अंडकोश को जाने वाले नर्व्स को ब्लॉक करके भी इस दर्द को खत्म किया जा सकता है। यंग लोगों में, बच्चों में, एडोलेसेंस में और यंग एडल्ट्स में टेस्टिकुलर ट्यूमर बहुत कॉमन है। अंडकोश का जो कैंसर होता है वो बड़े लोगों में कम देखा जाता है। इसकी संभावना 40-45 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर किसी भी मेल पर्सन को अंडकोश में सूजन आ रही है जो समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ खून के टेस्ट, एफएनएसी या सीटी स्कैन करा के कंफर्म किया जाता है कि क्या ट्यूमर होने की संभावना तो नहीं है। और ट्यूमर चूंकि होते कम उम्र में है तो कई बार ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं। मरीज ये सोचता है कि इस उम्र में तो ट्यूमर नहीं होगा, कोई कारण है, या अंडकोश का समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसका समय रहते इलाज करना चाहिए। एक छोटी सी भ्रांति होती है, वो ये होती है कि अंडकोश के दोनों तरफ के साइज में फर्क है। हो सकता है आपके दोनों अंडकोश नॉर्मल हो, उसके बावजूद भी उनके साइज में फर्क हो। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी अंडकोश कोई महसूस करता है कि ऊपर हैं या ज्यादा लटके हुए हैं। लेफ्ट साइड का अंडकोश राइट साइड के अंडकोश की तुलना में हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा तापमान का फर्क पड़ता है, स्वभाव का फर्क पड़ता है, जिसके कारण से अंडकोश के चारों तरफ की मांसपेशी अगर टाइट होती हैं तो अंडकोश थोड़े ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और अगर वो लूज हो जाती हैं तो नीचे की तरफ चढ़ जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस है जो समय के साथ बदल नहीं रहा है, कोई अंडकोश एक थोड़ा नीचे की तरफ है, तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का अगर आपको दर्द होता है तो थोड़े समय इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द होता है, दर्द लंबे समय तक बना हुआ है, उसमें सूजन आ रही है, अचानक तेज दर्द हो रहा है, अंडकोश या अंडकोश के ऊपर की तरफ सूजन आ रही है जो खांसी करने पे बढ़ जाती है या खड़े रहने पे बढ़ जाती है, तो ये सारी किसी न किसी बीमारी के द्योतक हैं। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए और समय रहते इसका इलाज करना चाहिए। आपको कोई भी इस तरह की जानकारी या कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं जिसका हम बाद में जवाब दे देंगे। नमस्कार।